वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। हम अपने सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए एरिया ऑफ सर्कल आज सीखेंगे सेक्टर के बारे में। एक्सरसाइज 16 है सर RS अग्रवाल के क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक से। तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, अगर तुम्हें मार्क्स अच्छे नहीं आते या सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो को देखो। वहां मैंने सर्कल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन भी बताया है। मेरे हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है जब तक कि एक्सरसाइज खत्म ना हो जाए। अगर तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपना पूरा प्लेलिस्ट बना के दे दिया है। प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री सीख लो। ठीक है, तो चलो मेंसुरेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सर्कल एंड सेक्टर के बारे में सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिया है हमने। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, वहां से हम लोग जो है एक सेक्टर को काट लेंगे। कैसे सेक्टर होगा? द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। जो सेक्टर काटेंगे उसका एंगल रहेगा 150 डिग्री। तो बोला है मुझे उस सेक्टर को काटने के बाद जो आर्क बनेगा, उस आर्क का मुझे लेंथ बताना है, और जो सेक्टर बनेगा उस सेक्टर का एरिया बताना है। तो देखो सेक्टर क्या चीज होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, उसके बाद इस मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लो कि अगर मेरा सर्कल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसका रेडियस जो है मुझे दे दिया गया है OA, और ये दिया है 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल हमें बनाने आता है। सेक्टर क्या होता है? कोई भी एक मतलब एंगल को बनाते हुए इस सेंटर से जो हिस्सा हम लोग सर्कल का काट लेंगे उसको सेक्टर बोलेंगे। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहां एक और रेडियस बना दिया OB। जैसे ही मैंने ये रेडियस बनाया तो ये जो मेरा एरिया हुआ, ये देखो जो मैं शेड कर रहा हूं, ये जो मेरा एरिया हुआ इसे कहेंगे सेक्टर। और इसका नाम मान लो हम यहाँ पे अगर एम दे देते हैं, तो इस सेक्टर का नामकरण कुछ इस तरह से कर देंगे OAMBO। क्या बोलेंगे उसको हम? OAMBO। इतना क्लियर हुआ कि ये सेक्टर क्या है। अब यहाँ दो सेक्टर बना है। कैसे? एक मेरा इस तरफ जो एंगल बना है इस पे सेक्टर बना है। अगर हम ध्यान दें, हम इस हिस्से को भी तो काट के निकाल सकते हैं, जिसको मान लो मैंने डॉट लाइन दे दिया है। इस सिंबल को भी हम लोग निकाल सकते हैं काट के इस एरिया को। तो इसको अगर हम लोग एन नाम दे दे तो इसका नामकरण हो जाएगा OANBO, यानी कि OANBO ये एरिया। तो यानी कि एक सर्कल में जब हमने दो रेडियस ड्रॉ किया है तो यहाँ पे दो सेक्टर मिल सकता है। दोनों सेक्टर का नामकरण क्या होगा? जैसा देखने में है वैसा ही नामकरण होगा। यानी कि जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा, और जो छोटा दिख रहा है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको मैथ में अप्लाई कैसे करेंगे? तो मैथ में कुछ इस तरह अप्लाई करेंगे कि जो सेक्टर को काट रहा है उसका एंगल दे दिया है 150 डिग्री। तो मान लो कि हमने इधर मान लिया है 150 डिग्री। तो ये जब 150 डिग्री हुआ, यानी कि अब मेरा इस सेक्टर का बात होगा OAMBO। तो इस यानी कि माइनर सेक्टर का बात होगा। तो माइनर सेक्टर में जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, आर्क कौन सा है? आर्क यहां मेरा A से लेके और B तक है। कौन सा? AMB। ये मेरा आर्क होगा इस सेक्टर के लिए, यानी कि माइनर सेक्टर के लिए। अगर हम इस आर्क का बात करेंगे ANB, तो ये मेजर सेक्टर का आर्क होगा और इसका एंगल ए वाला कहलाएगा। ओके गॉट इट। तो ये 360 डिग्री होता है पूरा मिला के 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 210 डिग्री। तो चूंकि अभी मेरा क्वेश्चन में 150 डिग्री वाले सेक्टर को लेने बोला है, तो हम लोग किस सेक्टर का बात करेंगे? OAMBO। क्लियर? आर्क का बात करेंगे तो AMB आर्क का बात करेंगे। क्लियर? और एरिया का बात करेंगे तो ये जो मैंने लाइन खींच के शेड बनाया है, इस एरिया का हमने एरिया निकालना है। इस सेक्टर का हमने एरिया निकालना है। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? तो चलो मैथ में इसको अप्लाई करते करते जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा उस तरह से बात करते करते हम लोग सेक्टर के बारे में 100% सीख लेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं कि लेट
OAMBO is a sector whose, हम लोग लिख सकते हैं OA is equal to radius is equal to 21 सेंटीमीटर एंड, और क्या दिया है मुझे, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 150 डिग्री, इतना दे दिया है ना। तो हम लोग जब लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो देखो, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, हमें जब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है यानी कि AMB निकालना है, अगर हम पूरा सर्किल का ये चीज को देखें तो इसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं हम लोग। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है सर्किल का सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, ये पता है। तो इसी का एक हिस्सा को निकालना, इतने हिस्सा को, कौन सा हिस्सा, जो एंगल मेरा 150 डिग्री बनाया है। तो इसे अगर हम नाम दे दे थीटा, क्या दिक्कत है, तो हम कहेंगे देयरफॉर थीटा बाय 360 से यदि हम लोग इसका सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो लेंथ ऑफ आर्क होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर हम लोग करें 2 इंटू 22/7 इंटू R21 थीटा 150 बाई 360, वैल्यू पुट हो गया। अब तो सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। मेन था ये कॉन्सेप्ट को समझना, इसे समझ लो, आगे भी मैथ में यूज होता रहेगा। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3 7 जा 21, ये 0 0 कट गया, ये 2 से काटेंगे तो 18, ठीक है, ये 3 से काटेंगे तो 6, ये 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 11, ये 3 से काटेंगे तो 5। तो कितना हो गया रिजल्ट, 5 11 जा 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाल दिया। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर इनटू, सेम चीज करेंगे थीटा बाई 360। क्यों, अगर हम पूरा सर्कल का एरिया निकालते हैं मतलब पूरा 360 डिग्री का निकालते हैं, लेकिन यहां मुझे सेक्टर दे दिया गया है 150 डिग्री वाला, तो यहां पे हमें वो थीटा बाई 360 लिखना होगा। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू थीटा मतलब 150 डिग्री बाई 360 डिग्री। तुम एक चीज ध्यान दो, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों ही चीज में मेरे को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना है और मेरा फॉर्मूला बन जाता है। लेंथ ऑफ आर्क जब निकालेंगे सरकमफेरेंस को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालना है एरिया ऑफ सर्किल जो रहेगा उससे थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इजी है, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3, इसे 0 0, फिर 3 से 12 बार में कट जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। क्या निकल गया मेरे पास, 11 इंटू 21 इंटू 5 बाई 2। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 5 11 55, तो 55 को 21 से 55 110, 5 5 1 1, 1155 बाई 2। इसे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14.5 2 जा 10, तो 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल गया। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं 2-3 मैथ में कंटिन्यू समझाऊंगा इसे और मैथ में अप्लाई करते करते सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक नया चीज सीखने को मिलेगा। A chord PQ of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle of 60 degree
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। एक कॉर्ड बना हुआ है एक सर्कल में, सर्कल का रेडियस तुम्हें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और वो कॉर्ड को अगर हम लोग दोनों रेडियस को मिलाते हैं, उस कॉर्ड को मिला दे, तो फिर उसमें एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री। बट यहाँ एक नया चीज आता है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था सेक्टर, जो मैंने तुम्हें डिटेल्स में बताया, थोड़ा समझाया उसको ड्रॉ करके कि सेक्टर क्या होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं सेगमेंट क्या होता है, फिर मैथ को सॉल्व करते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है, फिर से हम एक सर्किल ही बनाएंगे, क्योंकि ये सारा जो चीज है ये सर्किल का ही है। अगर ये सर्किल है और सर्किल का मान लो कि रेडियस है मेरे पास ओ ए, जो दे दिया है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, यहां तक तो ड्रॉ कर सकते हो सर्किल। अब देखो क्या होता है, अगर हम एक दूसरा रेडियस खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो जैसा क्वेश्चन में दिया 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री ही ले लिए। ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पे एक ओ बी भी हम रेडियस ले लेते हैं। अब ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिला दे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दे तो सर्कल का कुछ एरिया को छोड़ देगा। तो ये जो एरिया को छोड़ दिया है ना, ये देखो जो मैंने डैश दिया, ये जो एरिया है ये एक सेगमेंट कहलाएगा। यानी कि जो मेरा ये कॉर्ड बन रहा है, इस कॉर्ड के बाहर जो सर्कल का हिस्सा बच जाता है वही कहलाता है सेगमेंट। अब प्रश्न यह आता है, क्वेश्चन यह आता है कि क्या सेगमेंट एक ही बना? नहीं, अगर ध्यान से देखा जाए, इसका नाम हम एम दे दे, तो ए एम बी ए, यानी कि ए से एम गए, एम से बी, फिर बी से ए में लौट गए, तो ये जो चीज हुआ, ये जो जगह हुआ, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ये देखो दिया हुआ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या होगा? बाकी जो सर्किल का पूरा हिस्सा बच जाता है, पूरा का पूरा इन द सेंस ये पूरा हिस्सा जो मेरा बच गया, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये जो पूरा हिस्सा बच गया है सर्किल का, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। अगर इस फिगर को हम बढ़िया से सिर्फ कॉर्ड के हिसाब से ड्रॉ करके दिखाएं, मान लो ये एक मेरा कॉर्ड है ए बी, तो ये इस सर्किल को दो हिस्सा में बांटा, यानी कि एक ये हिस्सा और दूसरा मान लो ये हिस्सा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहा ये देखने में छोटा है, इसलिए इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, और इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। इतना क्लियर हो गया? तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब सेगमेंट का बात आएगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक सर्किल लेना ही है, सर्किल का मैथ है। अब यहाँ पे हम एक रेडियस ले लेते हैं इसको सेंटर को ओ ही नाम देना, ओ ए, और मान लो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री एंगल हम ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। अब ए बी को मिलाएंगे तो एक कॉर्ड बन जाता है ए बी। रेडियस हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इतना ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ इसका नाम दे देते हैं एम। क्यों? क्योंकि मुझे दो सेगमेंट दिखाना है ना, माइनर एंड मेजर, तो इसका नाम एम दे देते हैं और इसका नाम एन दे देते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब चलो हम लोग अपना मैथ स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे मैथ बनाएंगे, हम जो ट्रिक्स बताएंगे, जो तुमको प्रोसेस बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना, मैथ भी समझ में आएगा और बनाने में भी तुमको इजी होगा। तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं कि लेट OA is equal to OB is equal to radius of the सर्कल। ये हमने मान लिया, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। तो OA इज इक्वल टू OB 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और एंगल दे दिया है AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां तक तो हम लिख ही सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा है मेरा। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने पिछला क्वेश्चन में बनाया था, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, यानी कि अगर इसको हम लोग पूरा ही ले ले नाम, तो क्या हो जाएगा, AMB
इतना का अगर हम लोग एरिया निकाले तो क्या निकलेगा, अपना एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर है मेरा 10 इंटू 10 और थीटा है मेरे पास 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दे 6 से, इसको अगर काटेंगे 3 2 जा 6, इसको 11, तो क्या रिजल्ट निकला हमारा 1100 बाई 21, 1100 बाई 21 यानी 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल लिए, इस एरिया का, इस सेक्टर का। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये ओ ए बी तो एक ट्रायंगल है ना, लेकिन ओ ए बी कैसा ट्रायंगल होगा, ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, एकदम सिंपल, देखो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और साथ में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। अब अगर इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, मतलब ये जो एंगल है तुम्हारा, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए होगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड इक्वल होता है ठीक उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ओ ए बी और ओ बी ए एक ही है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस ए ओ बी के जगह पर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो तीनों एंगल अगर मेरा 60 डिग्री हो गया तो ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ में आया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू 10 इंटू 10, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी √3/4 इंटू 10 इंटू 10। इसे काट देते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 25√3। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 25 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 25 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43.30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये जो एरिया निकला ये ट्रायंगल का, अगर हम ध्यान से देखें, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अगर ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया बच जाता है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या था मेरा सेक्टर ए एम बी ओ ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसको जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू था 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका था 43.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा माइनर सेक्टर का आंसर निकल गया। अब मेजर सेक्टर को अगर ध्यान से देखो
पूरा सर्किल का हम अगर एरिया निकाल के माइनर सेक्टर को सिर्फ माइनस कर दे तो मेजर सेक्टर का निकल जाएगा। तो पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है? नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 10 यानी कि 2200/7। इसे अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। तो नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इतना हम लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का कितना था? 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजिकल टू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 5, 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो किस तरह से हम लोग सेगमेंट का एरिया निकाला, स्टेप बाय स्टेप। मैथ को फॉलो करो, मैथ को रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो, समझ में आने लगेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. The length of an arc of a circle subtending an angle of 54 degree at the center is 16.5 सेंटीमीटर। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क हमें दे दिया है 16.5 सेंटीमीटर है, जो सेंटर में 54 डिग्री का एंगल बनाते हुए बना है। तो कैलकुलेट द रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमें रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्कल का रेडियस अगर निकाल लेंगे तो सरकमफेरेंस और एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं अपना फिगर। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है OA। ये अगर रेडियस हो गया, इसको हम मान लेते हैं मेरा स्मॉल आर है। तो इसका जो आर्क है वो 54 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा AMB एक आर्क है जो इस जगह पर एक एंगल थीटा यानी कि 54 डिग्री का एंगल बना रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिगर क्लियर है? अब हम लोग मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? 2 πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। इतना हम लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर हम लोग लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 2 πr इंटू थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 16.5। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 54/360 तो इज इक्वल टू 16.5, कहीं से भी मिस्टेक नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ r इज इक्वल टू अगर लिख ले तो हम 16.5 को 165/10 लिख सकते हैं। इधर से 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ 360 ऊपर चला जाएगा और 54 नीचे आ जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज को हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए। अब हम लोग जहां भी काटने का संभावना है वहां से हम लोग काट देते हैं। ठीक है, क्या क्या कटेगा? ये 18, ये 3 बार में, ये 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 11 से 2 बार में, ये 11 से 5 बार में और कोई नहीं कटेगा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 इंटू 7 यानी
35/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आर निकल गया, पहला रेडियस हमने निकाल लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेडियस आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है सरकमफेरेंस, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2πr। तो 2πr अगर है 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना निकला 17.5। अगर हम पॉइंट को हटा दे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 175/10। अब चलो इसे भी काट के देखते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, कट गया। इसे 2 से काटते हैं 5 बार में, इसे 5 से काटते हैं 5 बार में, कितना बच गया तब हमारा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 110 सेंटीमीटर। ये हमारा सरकमफेरेंस भी निकल गया फटाक से। अब हमें पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल, लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है अपना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकला था 17.5, मतलब 17.5 इंटू 17.5। तो हम अगर पॉइंट को हटा दे 22/7 इंटू 175/10 इंटू 175/10। अब चलो काट के देखते हैं, ये कट जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा, ठीक है। अब इसे काटेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, सेम इसे काटेंगे 5 2 जा 10, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 11। क्या बच गया हमारे पास 175 इंटू 11/2। तो 175 इंटू 11 को कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है 175 इंटू 11, तो 175 175 5 7 12 7 8 9 1925/2। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया। क्या अगर फिगर ड्रॉ किए फटाक से बन गया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है तो हमें ड्रॉ इसी के हिसाब से करना है। टू रेडियाई O एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो रेडियस जो है OA और OB एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में है। फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, सेगमेंट को हमको निकालना है। तो चलो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्किल। तो सर्किल जैसे हमने ड्रॉ किया, हमें यहाँ पे OA अगर रेडियस ले लिया तो OB जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, बोल रहा है, तो हम लोग इसको ले लिए OB और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यानी थीटा, तो हमको मिल गया 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो कहने का मतलब है कि ये A और B को हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट जो है मान लो इसको M नाम दे, तो AMB एक माइनर सेगमेंट हो गया और इधर ANB जो है एक मेजर सेगमेंट हो गया। तो हमें बोला गया है रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमने लिख लिया, और कोई डेटा तो नहीं दिया है। तो चलो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं लेट O is the center of circle whose OA is equal to OB is equal to radius is equal to 7 centimeter and angle AOB is equal to 90 डिग्री। इतना जो क्वेश्चन में दिया है हमने लिख लिया। अब हम लोग अपने अनुसार चलेंगे कि एरिया ऑफ हम अगर इस सेक्टर का एरिया निकाल ले तो AMBOA, एरिया ऑफ सेक्टर
AMBOA इजिकल टू, सेक्टर का एरिया क्या होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। जो सर्किल का होता है वही फॉर्मूला लिखना है, इंटू थीटा बाई 360 कर देंगे तो सेक्टर का हो जाएगा। तो ये सेक्टर का हम लोग निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। ये 0 0 काट दो, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 7 7 कट गया, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, क्या बच गया ऊपर 77/2। तो कितना हो जाएगा 77/2 मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने सेक्टर का एरिया निकाला। सेक्टर के एरिया से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो ये हमारा सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा ना, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ये मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहां मेरा हाफ इंटू बेस कितना है जो मेरा रेडियस है, हाइट कितना है जो मेरा रेडियस है, तो हाफ इंटू 7 इंटू 7 यानी 49/2, इसको करेंगे तो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा निकाले थे हमने, AMBOA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसको अगर माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का निकल जाएगा, कितना है 38.5 माइनस 24.5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा माइनर सेगमेंट का निकल गया एरिया। तो हमने आंसर लिख दिया। अब मेजर सेगमेंट का चाहिए, पूरा होल जो है मेरा सर्कल का अगर एरिया निकाल के माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर है 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया निकल गया, माइनर सेगमेंट का मुझे पता है, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 154 माइनस इसका कितना है 14, तो कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेगमेंट का एरिया निकल गया, है ना, इजी मैथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक हमें सर्कल दे दिया है, वहां से दोनों आर्क काट रहा है, कौन सा, माइनर आर्क भी काट रहा है और मेजर आर्क भी, दोनों का वैल्यू पूछा है, कैसे पता चलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स। तो दो आर्क्स बन रहे हैं तो दोनों आर्क्स का मुझे लेंथ बताना होगा, और जबकि एक कॉर्ड दिया हुआ है उसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, सिर्फ माइनर सेगमेंट का फिर एरिया भी निकालना है। यहां हमें कंडीशन दे दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो चलो फटाफट हम लोग जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक सर्किल हो गया। अब इस सर्किल में बोला गया है एक रेडियस है OA जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ले लिया हमने। अब बोला है दूसरा भी एक रेडियस हम तब लेंगे, लेकिन कॉर्ड जो है वो दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा कॉर्ड है AB और इसका भी लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब OB को अगर मिला दे तो ये दूसरा रेडियस हो गया,
तो रेडियस का लेंथ जो 12 सेंटीमीटर था तो 12 सेंटीमीटर होगा। अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखो, 12 सेंटीमीटर तीनों साइड्स है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे बनता है 60 डिग्री का एंगल। गॉट इट। तो 60 डिग्री का एंगल लेते हुए मैथ को बनाना हमारे कितना इजी हो जाएगा। तो देखो फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करने से ना तुम्हारा आधा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो फिगर जरूर ड्रॉ करके मैथ को बनाया करो। तो चलो हम लिख लेते हैं, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो O को हमने सेंटर माना, जिसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस है। तो रेडियस का लेंथ दे दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। एंड अगर हम गौर से देखें, ए बी जो मेरा कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जैसे ही हम बोल दिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री हो गया, तो हम इस जो तुम्हारा ये जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, जो हम लोग, अरे आर्क, इस आर्क का लेंथ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। याद आया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें यहाँ 3.14 लेने को कहा गया, आर का वैल्यू है 12 इंटू थीटा बाई 360, थीटा हमारे लिए यहाँ 60 का काम कर रहा, बाई 360। ये पूरा काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 4 इंटू 3.14। अगर इसे हम सॉल्व कर ले, 4 इंटू 3.14 तो कितना हो जाएगा, 3.14, 4 जो 16, 12.56। तो 12.56 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकल गया। यहाँ आर्क लिखना छोड़ दिया था, आर्क लिख देना, माइनर आर्क निकल गया 12.56। तो फिर हम निकाल सकते हैं ना कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 12, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 75.36 सेंटीमीटर। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब मेजर आर्क का वैल्यू निकालना होगा तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उससे अगर हम माइनर आर्क का लेंथ को माइनस कर दे तो सिर्फ मेजर आर्क का लेंथ बच जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू सर्कल का जो मेरा सरकमफेरेंस था उससे माइनर आर्क का जो लेंथ निकला है 12.56, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 62.80 सेंटीमीटर। तो ये हमने दोनों आंसर निकाल दिया, माइनर आर्क का लेंथ और मेजर आर्क का लेंथ, जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला, इसका एरिया पूछा है मुझसे। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे नाम दे दो एम, एक सेक्टर ए एम बी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर
इंटू थीटा बाई 360, यही होता है फॉर्मूला। तो पाई का वैल्यू यहां मुझे लेना है 3.14 इंटू आर कितना है मेरा 12, तो 12 इंटू 12 इंटू थीटा कितना है मेरे लिए 60 बाई 360, तो 60 360 कट जाएगा 6 बार में 6 इजिकल टू, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75.36 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो सेगमेंट निकल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इजिकल टू, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 यानी 36 इंटू √3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.73। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर ले तो निकलेगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अगर हम इस सेक्टर का एरिया यानी 75.36 में से ये 62.28 को माइनस कर दे तो सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा 0.31 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है? तो चलो बढ़िया से फिगर को देखो, स्टेप बाय स्टेप मैथ को दोबारा बनाओ तिबारा बनाओ, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरियाज ऑफ बोथ द सेगमेंट्स। क्वेश्चन बहुत इजी है और समझने वाला है। तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ये अपना अगर सर्किल हुआ, ये सेंटर O, हम मान लेते हैं कि जो कॉर्ड वो 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है यहाँ ऐसे, इसको मान लेते हैं AB। ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। अब मुझे दो रेडियस जो मिल रहा है वो मिल रहा है OA और OB। इसका साइज कितना बोला है 5√2 सेंटीमीटर, दोनों का साइज भी दे दिया है। इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है बोथ द सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि ये जो मान लो ये AMB जो है ये वाला सेगमेंट और ये जो ANB वाला जो है ये वाला सेगमेंट यानी ANBA, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम गौर करें तो मेरे को यहाँ पे थीटा चाहिए, बट यहाँ मेरा थीटा तो है नहीं। अब हम कैसे मैथ को स्टार्ट करेंगे ये देखो, हम क्या करेंगे यहां से O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है P। यहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जैसे ही हम OP परपेंडिकुलर AB ड्रॉ किया ना, ये जो AB है यानी कॉर्ड है, इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट कर देगा ये OP, यानी कि AP और PB दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल होगा तो कितना कितना हो जाएगा, अगर पूरा लेंथ 10 है दैट मीन्स कि AP एंड PB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी AP हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर और PB भी हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज जो मैंने बताया अभी। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं कि लेट O is the center of सर्कल। तो O को जैसे हमने सर्कल बोला हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमें दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर, इतना हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है हमारा ड्राइंग कि ड्रॉ
ओपी परपेंडिकुलर AB, ओपी परपेंडिकुलर AB। तो जैसे हमने ये किया, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, यह हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि OP जब इस पे परपेंडिकुलर होगा तो AP और PB को बराबर हिस्सा में बांट देगा, यानी AB को बराबर हिस्सा में बांटेगा AP और PB में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से अगर देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ट्रायंगल OPB को अगर हम ले ले तो इन ट्रायंगल OPB, OPB में अगर हम ध्यान से देखें, OB मेरे लिए H का काम कर रहा है, OB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 5√2, एंड ये जो PB है ये मेरा बेस का काम कर रहा है, PB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ना, OP निकाल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू P, OP इज इक्वल टू P। तो हम जानते हैं ना कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि H के जगह पे 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B के जगह पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। तो देयरफॉर P स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 25 यानी 25। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखा जाए तो OP मेरा कितना निकल गया 5। इतना दूर तक प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो एक बार बैक जाके फिर से वीडियो को देखो। जैसे ही मेरा P निकल गया, अब हम इस ट्रायंगल को दोबारा अगर देखें, ट्रायंगल OPB में, नाउ इन ट्रायंगल OPB ध्यान से देखो, OP इज इक्वल टू PB हो गया, OP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है OPB, देयरफॉर ट्रायंगल OPB is an isosceles triangle, isosceles triangle। तो जैसे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, हम कह सकते हैं एंगल POB ये इज इक्वल टू एंगल PBO, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यानी कि देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OBP। जो हमने बोला वही हमने लिखा। ये दोनों एंगल को अगर हम बराबर किए और ये एंगल कितना है OPB, एंड एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था। तो ये अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम जानते हैं कि एंगल OPB प्लस एंगल POB प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहां अगर हम वैल्यू रख दे OPB के जगह पर 90 डिग्री प्लस इसको हम दोनों को मिला के बोल सकते हैं ना 2 एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम सॉल्व कर लिए इस जगह पर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो एंगल POB को अगर ध्यान से देखो, एंगल POB 45 डिग्री निकला। सेम चीज हम इस तरफ भी कर सकते हैं ट्रायंगल OPA में। तो हम यहां लिख देंगे जस्ट पूरा नहीं करके कि सेम टू बी डन इन ट्रायंगल OPA। सेम अगर OPA में करेंगे तो यहां क्या निकल जाएगा, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसे हमने प्रूफ नहीं किया क्योंकि सेम प्रोसेस में प्रूफ करेंगे, हमने लिख दिया है। तो एंगल POA भी 45 डिग्री होगा।
तो मुझे क्या चाहिए, एंगल ए और बी चाहिए ना, चाहे सेक्टर का हो चाहे सेगमेंट का हो, कुछ भी एरिया या लेंथ निकालने के लिए, आर्क का लेंथ सब के लिए, तो हमको एंगल ए और बी चाहिए। तो लिखेंगे नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जैसे ही तुम्हें 90 डिग्री मिल गया, सोचना क्या है, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं ना अब हम। तो चलो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है हमारा, ओ ए एम बी ओ, ओ ए एम बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू हमें यहाँ बोला 3.14 लेने, इंटू आर का वैल्यू है मेरे लिए 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर, थीटा हमारा निकल गया 90 डिग्री, पाई 360, इसे अगर काट देंगे तो 4, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 25 इंटू √2 का होल स्क्वायर अगर हट जाएगा तो 2 इंटू 1/4, इसे काट लेते हैं 2 बार में, इसे काट देते हैं तो 1.57, तो 1.57 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सेक्टर का निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। एरिया ऑफ सेक्टर से अगर इस एरिया को माइनस कर दे, यानी ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया को, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहां मेरा ए बी है, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट ओपी, हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था, तो परपेंडिकुलर डाला था तो ओपी मेरा यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है ट्रायंगल का, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5, ये अगर कट जाएगा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा निकल गया ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अगर हम सेक्टर का एरिया यानी कि 39.25 से 25 को माइनस कर दे तो निकल जाएगा अपना एरिया, कितना हो जाएगा 0.25 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा माइनर सेगमेंट का निकल गया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरे जो सर्किल है उसका एरिया से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या चाहिए अभी, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 5√2 का होल स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 5×5 = 25 इंटू 2, इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3.14 को 50 से करो, 3.14 को 50 से 157, तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, जो मेरा एरिया ऑफ सर्किल निकला 157, इससे अगर हम माइनर को माइनस कर दे 14.25 तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना। तो इससे हम करते हैं 14.25 को माइनस 142.75, 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेगमेंट का हो गया। तो मैथ थोड़ा सा लंबा है, बट तुम स्टेप बाय स्टेप देख के बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, बन जाएगा, समझ में भी आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। एक सर्किल में रेडियस दे दिया 42 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दे दिया 120 डिग्री, तो मुझे दोनों सेगमेंट, माइनर एंड मेजर दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे अपना एक सर्किल बना लेंगे। ये मान लो मैंने सर्किल बना लिया, सर्किल का सेंटर को नाम दे दिया O। अब यहाँ पे सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बन रहा, 120 डिग्री का एंगल बन रहा, तो हमने इसे 120 डिग्री का एंगल बना लिया। दोनों रेडियस का नाम दे दिया OA और OB। इतना क्लियर है। अब AB को अगर मिला देते हैं तो यहाँ दो सेगमेंट मिल जाएगा मुझे। इधर मान लो कि AMB और इधर ANB। AMB मेरा माइनर सेगमेंट है और ANB मेरा मेजर सेगमेंट है। तो ये दोनों मुझे रेडियस दे दिया है 42, ये टोटल एंगल दिया हुआ 120 डिग्री। थोड़ी देर के लिए यहां नहीं लिखते हैं एंगल को, और ये हम करते हैं एक ड्रॉ कि OP परपेंडिकुलर AB पे डाल देते हैं। AB के ऊपर OP परपेंडिकुलर डालते, तो क्या होगा, जैसे ही OP परपेंडिकुलर AB डालेंगे तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। मतलब AB को ये बराबर दो हिस्सा में बांट देगा। सेम चीज इस एंगल को भी ये बराबर दो भाग में बांट देगा, यानी 120 डिग्री एंगल को 60 एंड 60 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहां हम लिख सकते हैं इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है। एकदम धीरे धीरे देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर तो मैथ बनाएंगे ही। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OPB, तो OPB अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, मान लो मैं यहां काट के तुम्हें अलग से दिखा दूं, तो ये बन गया मेरा OPB और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग 60 डिग्री देखेंगे तो ठीक इसके सामने वाला यानी कि PB, ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा ना, ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला मेरा एच का काम करेगा, यानी एच मुझे दिया हुआ है 42। तो P अगर निकालेंगे तो ये PB निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके इस P को निकालना है। क्यों निकालना है थोड़ी देर बाद बताते हैं, लेकिन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अपना मैथ एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कि लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल whose, दोनों रेडियस को लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, यही दिया है। एंड एंगल जो है हमारा AOB जो सेंट्रल एंगल है वो दे दिया है 120 डिग्री। इतना हम लिख सकते हैं। अब हम एक ड्रॉ करेंगे, जो अभी समझाया हम तुम लोगों को, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AB। AB पे हमने जैसे ही OP को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। AP इज इक्वल टू PB हो गया, एंड एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP हो गया, यानी कि 60 डिग्री हो गया। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB, यहां जैसे हम देखेंगे ये 60 डिग्री के लिए PB मेरा क्या का काम करेगा, PB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड OB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H होता है ना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H होता है। तो देयरफॉर साइन 60 का वैल्यू हमें पता है √3/2, P का वैल्यू निकालना है, H कितना दे दिया है 42। देयरफॉर P इज इक्वल टू अगर निकालोगे 42 इंटू √3/2, इसे काट देंगे तो 21√3 सेंटीमीटर। इसको 21√3 में ही अभी फिलहाल रहने दो। अगर PB मेरा निकल गया तो AB क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 इंटू PB, PB का दुगना ही तो होगा ना, 2 इंटू 21√3 इज इक्वल टू 42√3 सेंटीमीटर मिल गया मेरे को AB। इतना क्लियर हो गया। अब अगर ध्यान से फिर देखो
P मेरा निकल गया 21√3। तो क्या हम OP नहीं निकाल सकते हैं? OP निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ OP स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर करेंगे OB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। OB कितना है 42 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 21√3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा, काउंट करके दे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16, तो 4 1764 माइनस 21 21 441 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 1764 माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 1 30। तो इसे माइनस कर दो 144। तो देयरफॉर OP इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो √441, यानी OP हो गया तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। ये OP मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब बताता हूं मैं इतना कुछ क्यों किए, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तुमको पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा। तो जब तक मुझे ये बेस और हाइट नहीं मालूम रहेगा, हम इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए पहले इस ट्रायंगल को लेके सारा वैल्यू को निकालना पड़ा। इट्स ओके। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यहां AB है, हाइट यहां OP है, इतना लिख सकते हैं। इसका वैल्यू पुट कर दो तो हाफ इंटू AB कितना था तुम्हारा, AB हो जाएगा तुम्हारा PB का, कहां गया हमारा PB, P निकला था 21√3 का ट्वाइस, दुगना हो जाएगा, यानी 42√3 इंटू ये कितना निकला OP 21। तो इसे काट दो तो क्या हो जाएगा 21। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 441 इंटू √3, 441 इंटू √3। हमें √3 का वैल्यू बोला है 441 इंटू 1.73 रखने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 762.93, 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर OAMBO, OAMBO इज इक्वल टू क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 42 इंटू 42, थीटा का वैल्यू है 120 दे दिया है बाई 360। इसे काट देंगे तो 3 बार में कटेगा, इसे काटेंगे तो 6 बार में, इसे काटेंगे तो 2 बार में। ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, कितना होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, हमारा सेक्टर का जो एरिया निकला है माइनस हमारा ट्रायंगल का जो एरिया निकला 762.93, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 1085.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना होगा, पूरा सर्कल का एरिया से अगर हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। यानी कि अब हमें सर्कल का एरिया चाहिए। अगेन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 42 इंटू 42। इसको अगर काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा 6 बार में, तो 22 इंटू 42 इंटू 6 अगर करेंगे तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा, जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल निकला है उससे माइनर का माइनस कर देंगे, यानी कि 1085.07 को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मेजर सेगमेंट का आंसर। मैथ थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट टाइप का है, बट तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए बनाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन उसी तरह का जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ड्रॉ कर लेंगे हम एक सर्कल। सर्कल जैसे ड्रॉ करेंगे तो सेंटर हमारा हो जाएगा O। यहाँ बीच में दोनों रेडियस को इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि मेरा बीच का एंगल बन जाए 60 डिग्री, ये एंगल बन गया 60 डिग्री। ये हमने रेडियस लिख दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हम इसका नाम दे देते हैं OA एंड OB, और ए बी को जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा कॉर्ड मिल गया। तो ये हो गया अपना माइनर सेक्टर और ये हो गया अपना मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर को M दे दिए, माइनर मेजर सेक्टर को N दे दिए। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है ताकि मेरा एरिया निकल सके। तो देखो यहाँ जब 60 डिग्री दे देना, एकदम इसको समझ लो और याद रखो, यहाँ जब 60 डिग्री दे देना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बट कैसे बनेगा ये तुम्हें दिखाना होगा। देखो अभी क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां तक लिख लिए। हुज क्या क्या दिया है हमें, हमने ड्रॉ किया है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, इसको लिख दो, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंड जो एंगल हमने लिया है AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसे भी लिख दो। इतना हो गया लिखने का काम। अब एक काम करते हैं, देखते हैं ध्यान से, इन ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB को अगर हम ध्यान से देखें, यहां मेरा OA इज इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। तो इन ट्रायंगल OAB में अगर हम लोग देखें, हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं AOB को लिख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल OAB और एंगल OBA तो दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल OAB, एक ही तो नामकरण कर दिए, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OAB जब निकालेंगे 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री, और ये 2 उधर चला जाएगा तो बाई 2 यानी 60 डिग्री। दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी एंगल AOB को भी 60 डिग्री दिया, तो तीनों एंगल जब मेरा 60 60 60 हुआ, दैट मीन्स कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने प्रूव कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू 30 स्क्वायर, मतलब 30 इंटू 30। तो हम इसको अगर लिख दे 30 इंटू 30, तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो 215, अब फिर 215, यानी कि 225 इंटू √3 का वैल्यू हमसे बोला है 1.732 लेना है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 389.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया,
सेक्टर का एरिया निकाल लो, वेरी इजी है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है हमारा सेक्टर का? ओ ए एम बी ओ। इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू हमसे यहां बोला है आप 3.14 लीजिए, आर स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 लेना है, एंगल मेरे को यहाँ 60 दे दिया है बाई 360। इसे काटो 6 से, 6 को 5 बार में 30, तो इजिकल टू इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया निकल गया, तो हम माइनर सेगमेंट का निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? माइनर सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर का जो एरिया आया है, इससे ट्रायंगल का जो एरिया है 389.7 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का आंसर निकल गया। अब हमें मेजर सेगमेंट का चाहिए, तो पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमसे बोला 3.14 लीजिए, आर यानी कि 30 इंटू 30, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो क्या निकलेगा? 2846 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का निकल गया। तो मेजर सेगमेंट का क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल निकला है उससे हम मेरा जो माइनर का निकला था सेगमेंट का एरिया, उसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करें तो कितना निकलेगा? 2744.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर। ये मैथ तो बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। Question number 19. In a circle of radius 10.5 centimeter, the minor arc is 1/5 of the major arc. Find the area of the sector corresponding to the major arc. क्वेश्चन को पहले समझो बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 10.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल दिया है। तो ये देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एज यूजुअल अपना सर्कल को ड्रॉ कर लिए। जैसे सर्कल ड्रॉ किए, ओ सेंटर मिल गया। ओ सेंटर मिला तो रेडियस हमें दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस जब दिया, और एक रेडियस को ऐसे बनाएंगे कि ये जो आर्क है ना, ये जो चारों तरफ का, ये दो भाग में जब ऐसा बंटेगा कि बड़ा वाला आर्क जो है, मान लो ए एम बी का वैल्यू अगर x होगा, तो ये जो छोटा वाला आर्क है यानी कि ए एन बी, इसका वैल्यू x बाई 5 होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग इस सर्कल का पेरीमीटर को निकाल ले, अगर सरकमफेरेंस निकाल ले, तो पूरा सरकमफेरेंस को अगर दो भाग में बांट दे, बड़ा और छोटा, तो बड़ा वाला अगर x होगा तो छोटा वाला x का 5th भाग होगा। इतना क्लियर हो गया। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे हम लोग एज यूजुअल लिख रहे हैं उसी तरह, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। अब चूंकि यहाँ पे आर्क का वैल्यू बोला है, तो हम मानेंगे कि आर्क ए एम बी इज इक्वल टू, चाहो तो इसके ऊपर ऐसे दे सकते हो, ये भी आर्क कहलाता है, ए एम बी इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आर्क ए एन बी इज इक्वल टू एक्स बाई 5। कहने का मतलब कि अगर हम लोग बोले सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल
इज इक्वल टू, ये दोनों का जो आर्क होगा, ये दोनों आर्क को अगर प्लस कर देंगे तो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस मिल जाएगा। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2πr होता है। 2πr इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई 5। दैट मीन्स अगर हम यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 रख दे, इधर सॉल्व कर ले तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। तो x का वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105/10, इधर से अगर करेंगे तो इंटू 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6 चला जाएगा तो इजिकल टू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 2 और 2 कट जाएगा, 7 से इसको काटो, 7 15 जा 105, इसको 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसे 2 से काटो 11। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर एक्स जो निकला वो क्या निकला, वो निकला मेरा जो मेजर आर्क है वो। अब हमें क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है हमें। एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा, जो मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग है। मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, सेक्टर ए एम बी। तो ओ ए एम बी ओ मेजर सेक्टर है मेरा। तो हम लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नाम चाहो तो दे दो ओ ए एम बी ओ इज इक्वल टू, क्या होगा यहां पे तुम्हें वो थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जो बोला गया है वो करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एल। एकदम इजी फॉर्मूला है, तो इसे कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं, मैथ में इंप्लीमेंट करो अपने याद हो जाएगा। तो 10.5 इंटू एल का वैल्यू क्या है, ये जो एक्स निकला ना तुम्हारा, जो मेजर आर्क का वैल्यू निकला है वही तुम्हारे लिए एल का काम करेगा। तो ये हो गया हाफ इंटू 10.5 इंटू 55। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या निकलेगा, इसे 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर का सबसे इजी मैथ यही था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो का आखिरी मैथ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप्स इन 2 डेज। तो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि एक क्लॉक, तो क्लॉक चूंकि सर्कल होता है तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। छोटा वाला जो नीडल है उसका 4 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा नीडल है वो है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों हम मान लिए। तो जैसे ही इसको हम मान लिए तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं सर्कल का। तो पहले लिख लेते हैं, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जैसे ही बोलेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम बोलेंगे देयरफॉर circumference of the circle with respect to 4 सेंटीमीटर नीडल। 4 सेंटीमीटर नीडल से अगर हम लोग सरकमफेरेंस निकाले तो 2 इंटू पाई इंटू आर होगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें यहाँ 3.14 लेने को बोला है, और आर मेरा है 4। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 25.12। अब देखो, अगर इस छोटे वाले नीडल को देखो तो ये आवर का नीडल होता है। आवर का नीडल 1 घंटा में इतना दूर पहुंचेगा, इसको पूरा राउंड लेने में कितना समय लगेगा, तो 12 आवर्स। यानी कि 12 आवर्स में वो एक राउंड पूरा करता है, जो मेरा हाफ डे होता है। लेकिन ये टोटल हमें कितना का निकालना है, 2 डेज। मतलब एक दिन को अगर ले ले तो ये दूसरा राउंड लगाएगा, तब दूसरा राउंड में ये एक दिन पूरा करेगा। तो 2 डेज में ये कितना दिन पूरा करेगा, तो इन 2 डेज द नीडल कंप्लीट 4 सर्कल्स, 4 सर्कल को पूरा करेगा, साइकिल्स 4 साइकिल को पूरा करेगा। तो 4 साइकिल को अगर पूरा करेगा तो टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय द नीडल इन 2 days। कितना हो जाएगा? 4 इंटू जो इसका सरकमफेरेंस हमने निकाला था 25.12, यानी कि कितना हो जाएगा? 100.48 सेंटीमीटर। ये जो है तुम्हारा छोटा वाला जो निडल है उसके लिए निकलेगा। सेम हम करेंगे बड़ा वाला निडल के लिए, तो लिखेंगे circumference of the circle with respect to 6 सेंटीमीटर नीडल। तो 6 सेंटीमीटर नीडल से अगर हम इसका सरकमफेरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? 2πr 2 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू अब ले लेंगे हम लोग 6, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 37.68 सेंटीमीटर। अब देखो ये होता है मिनट का निडल। मिनट का निडल क्या होता है? 1 घंटे में ही 1 राउंड पूरा करता है, यानी कि 12 घंटा में ये 12 राउंड पूरा करेगा, 24 घंटा में 24 राउंड पूरा करेगा। क्योंकि 2 दिन का बात है तो टोटल ये कितना राउंड पूरा करेगा? 48 राउंड। तो हम लिख सकते हैं कि इन 2 days the needle complete 48 साइकिल्स। तो 48 साइकिल के लिए टोटल सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? टोटल सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 इंटू ये जो हम सरकमफेरेंस निकाले थे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 37.68, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1808.64 सेंटीमीटर। तो 1808.64 सेंटीमीटर हो गया बड़ा वाला नीडल के लिए। तो मुझसे पूछा गया था सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स, तो सम ऑफ डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। सम ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है, यानी 100.48 प्लस 1808.64, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1909.12 सेंटीमीटर आंसर। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने समझाया है एक्सरसाइज 16 आर.एस. अग्रवाल सर के क्लास 10 के बुक से। तो होप कि इस वीडियो में तुम्हें सब मैथ समझ में आया। फिर भी नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है? तो सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और खूब प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मैथ बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स ट्यूटर।